जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर आप सबकी सदैव रक्षा करें। यह वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए। एक अर्जेंट मैसेज भी है और एक चैनल मैसेज है, रिसीव की हुई मैसेज है। कल रात से ही ऐसी एक एनर्जी रिसीव हो रही थी और मैं सोच रही थी कि इस पर मैं वीडियो बना के सुबह ही आप लोगों के लिए एक डिवाइन की तरफ से अलर्ट कह सकते हैं, अवेयर रहने के लिए कह सकते हैं। कुछ ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही थी और कुछ मुझे ऐसे यूनिवर्स से साइन दिख रहे थे। जो घर के काम होते हैं, सुबह के फूल उल तोड़ना, सुबह पूजा करना, इन सब के बाद में ये वीडियो बनाती। उसी समय ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अपराजिता के फूल के ऊपर एक कोबरा सांप बैठा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी रंग में घुला मिला हुआ और छिपा हुआ है। मुझे कल से ही ऐसे साइन मिल रहे थे कि जैसे आपका कोई अपना ही बहुत खास डसने की तैयारी कर रहा हो और आप उससे बाल बाल बच रहे हो। ये आपके कोई फैमिली का हो सकता है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल का हो सकता है, कोई ऐसा जिससे आप बिल्कुल भी डाउट ना करो कि ये कभी मेरे लिए बुरा भी सोच सकता है, पर वो आपसे ईर्ष्या बहुत करता है। बहुत सारी फेमिनाइन की लाइफ में ये एनर्जी कलेक्टिव में रिसीव हो रही है कि जैसे उनसे इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि लोगों की जलन बढ़ जाए। जो जल रहे हैं उनकी और भी ज़्यादा जलन बढ़ जाए। वो आपसे या तो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं या तो आपको आपकी ग्रोथ होते हुए, आपको ग्लो करते हुए देख रहे हैं। आपकी एनर्जी से उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, आपकी एनर्जी से उन्हें एक जलन हो रही है। एक अंदर से ईर्ष्या कैसी होती है ना कि मतलब चिढ़ जाना, आपके लिए बुरा सोचना, लोगों के बीच में गलत बातें फैलाना, लोगों के बीच में बुराई करना और बेमतलब की बातें करना। उनके अंदर एक ना आग सी जैसे जल जाए। और इसे आप लोग देखिए, ऐसे समझा सकती हूँ कि इसमें आप लोगों की कहीं कोई ऐसा नहीं कि गलती है या आप लोगों ने कुछ ऐसा काम किया है या आप लोगों को बुरा सोच रहे हो तो फिर उन सामने वाले को ऐसी एनर्जी एक तरह से हिट कर रही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब अधिक आध्यात्मिक होते हो, स्पिरिचुअल होते हो या फिर आप लोगों से अपनी एनर्जी डिटैच कर लेते हो ना, तो जो आपसे ये बड़ी स्पिरिचुअल बातें हैं जो आपसे जाने अनजाने आपकी एनर्जी ले रहे थे, आपसे हील हो रहे थे। अब आपने अपनी एनर्जी को डिटैच कर लिया है तो उनको बेचैनी सी हो रही है, उनको उस चीज़ का पता नहीं चल रहा है। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये कोई वही लोग हैं जो आपके कंटिन्यू संपर्क में हैं। बिल्कुल अनजान लोगों को मैं नहीं कहूँगी कि राह चलते कोई देख के ऐसा बोल रहा है, या फिर आपके आसपास भी बहुत सारे लोग डेली आपको मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनसे आपका कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों के लिए एनर्जी आ रही है जो कंटिन्यू आपके संपर्क में हैं। आप उन पे ट्रस्ट करते हो, उनसे बातें करते हो, अपनी मन की बातें कर लेते हो, कई बार अपनी प्लानिंग बता लेते हो। तो ये अवेयर अलर्ट रहने का मैसेज है कि मैं सबके लिए कहूँगी कि कुछ समय, कम से कम एक वीक तो सावधान रहें इन लोगों से। ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं जो आपके अंदर की राज जानकर, आपकी प्लानिंग जानकर, आपकी बहुत सारी योजनाएं जानकर या तो वह उसे ख़राब करने की कोशिश करेंगे या उसकी कॉपी करेंगे, खुद सोचेंगे कि इनका बिगड़ जाए और हम ऐसा काम कर लें, या फिर वो कहीं ना कहीं इतनी जलन या ईर्ष्या करेंगे कि उससे आपका काम बिगड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, तो फिर वो ब्लैक मैजिक करेंगे। ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। मैं कल से ही ऐसा पिक कर रही थी और मैं इस पे सोच रही थी कि बनाऊं, और सुबह ही मुझे ये ऐसा देखिए यूनिवर्स से साइन मिला। ये मेरा वही गार्डन है जहाँ से हम डेली, मेरे घर के पीछे है और डेली हमारा उठना बैठना है। पर हम अक्सर जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हम नीचे ध्यान देते हैं, नीचे ज़मीन की तरफ, कि हमारे पैरों में स्लीपर हो और
नीचे हम ज़्यादा फूल तोड़ने जाते हैं तो बच्चे भी जाते हैं, कोई भी तो ध्यान देते हैं कि नीचे देख के जाओ। कभी हम फूलों के पास ऊपर नहीं इतनी नज़र रहती कि ऊपर भी कोई इस तरह से सांप बैठा होगा। मतलब ये अभी की तुरंत की बात है और आज की ही बात है, सुबह की। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जहाँ बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी ना, वहाँ कोई ऐसा आस्तीन का सांप होगा जो आपका नुकसान करने की कोशिश भरपूर करेगा। पर आप अवेयर रहें, अलर्ट रहें। आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, एंजल की प्रोटेक्शन में हैं, आप उनसे बच निकलेंगे। यहाँ भी ये पूरी श्योरिटी है। फिर भी अपनी तरफ से आप अलर्ट रहें, क्योंकि आप भगवान के कार्य में लगे हैं। आपकी अंतरात्मा अच्छी है तो आपकी कहीं भी नुकसान नहीं हो पाएगा। और जो सामने वाले जलन भी कर रहे हैं, ईर्ष्या भी कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है, किसी न किसी फील्ड में आपकी ग्रोथ हो रही है। उसी वजह से उनके अंदर इतनी अधिक जलन हो गई है। और अगर इसको एक एनर्जेटिक रूप से कहूँ तो आपने अपनी एनर्जी सबसे डिटैच कर ली है, तो आपको भी नहीं पता चलता कि आप जितने भी स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, आप अपने अंदर एक प्योर एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो और सामने वाला आपसे एनर्जी ले रहा है, हील हो रहा है। तो जब आप अपनी एनर्जी डिटैच कर लेते हो ना, तो आप किसी को एनर्जी नहीं दे पाते, तो उनको उनके अंदर की बुराइयां बढ़ जाती हैं। सिंपल सी बात कहूँ, अगर वह बुरे इंसान है तो उनके अंदर की बुराइयां तब बढ़ जाती हैं। जैसे ऐसे ही जब कोई प्योर सोल होती है ना, कोई एक डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट होती है, तो जब अपनी एनर्जी दूसरों से डिसकनेक्ट कर लेती है, सेव करती है और आप अपने आप पर फोकस करते हो, सेल्फ लव में आते हो, आप दूसरों के मन की बातों को समझने लगते हो, अनायास ही दूसरों के लिए बस किए जाओ, भले उधर से कुछ भी रिटर्न में ना मिले, उन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आप एक सेल्फ लव में और अपनी सोल अवेकनिंग पर पूरी तरह से आप फोकस हो जाते हो, तो सामने वालों की हालत ऐसी ही होती है। तो ये भी करंट की एनर्जी आई है। आप लोग इसे सुने, समझे, अवेयर रहें। अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा प्राइवेट नेचर के हो जाएं और अपनी एनर्जी को सिक्योर करके रखें और बहुत सारी बातों पे आप जवाब न दें। अगर आपको सुनने में भी कुछ आ रहा है तो वो आप उनसे एक नया कर्मा क्रिएट ना करें, उनसे उलझे नहीं और जहाँ ज़रूरत न हो वहाँ ना बोलें। ये अभी की एनर्जी है। आप लोग इसे जैसा भी लगे फील करें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें ऐसे लोगों से जो हर समय बस दूसरों का नुकसान और दूसरों की बुराई करना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, जो ऐसे आसपास की ऊर्जा और निगेटिव ऊर्जा है, एक ब्लैक एनर्जी है, उनसे आप लोग सुरक्षित रहें, अवेयर रहें। जय श्री कृष्ण।